स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी नहीं दोस्तों, ये जो बचे हुए दिन हैं सेल्फ प्रैक्टिस पे फोकस करिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्या सभी एस्पिरेंट यही सोचते हैं कि इस वर्ष हमें सिलेक्शन लेना, इस वर्ष हमें सिलेक्शन लेना। इस बातों को निकाल दीजिए और आप अपने माइंड में ये बात सेट करिए कि अगर हमें एसबीआई में सिलेक्शन लेना है तो सेल्फ प्रैक्टिस पे फोकस करनी होगी, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन का रास्ता दिखाएगा। दोस्तों बात करने का समय नहीं है, कोई इधर उधर की बातों में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने है उससे पहले आज के सेशन में मेरे भाई, आज के सेशन में अर्थमेटिक का क्वेश्चन रहने वाला है, डीआई रहने वाले हैं और स्पीड मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अर्थमेटिक से शुरू करते हैं। आप सभी के सामने अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है आज का सेशन। जो मजा आने वाला है ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट, समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, और कम समय में सॉल्व करेंगे, ये ऐसा नहीं है कि नहीं, ये कि नहीं दोस्तों। अर्थमेटिक के क्वेश्चन में 20 कहे दोस्तों 45 सेकेंड 1 मिनट बहुत हुआ। और जो भी एस्पिरेंट, एनी अदर एस्पिरेंट जो सिलेक्शन लेते हैं उनका स्ट्रेटजी ही यही होता है कि पहले स्पीड मैथ, उसके बाद डीआई और उसके बाद अर्थमेटिक। लेकिन यहाँ नहीं, अर्थमेटिक से शुरू करते हैं क्योंकि अर्थमेटिक भी कम समय में हो सकता है। बस बच्चे कांस्टेंट होकर के सॉल्व करना सीख ले, कम समय देना, बस हम आपको यही सिखाना चाहते हैं। हुआ या नहीं हुआ? नहीं होगा घबराइएगा नहीं कि नहीं हो पाए, नहीं मेरे भाई हो जाएगा। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, नहीं हुआ दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, हम बताते हैं। आइए दोस्तों, क्या पढ़ा है ध्यान से देखेंगे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कम समय में सॉल्व करना था। आइए दोस्तों, क्या पढ़ा दोस्तों, एक दुकानदार है, एक वस्तु का क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य पर अंकित मूल्य अंकित करता है। मतलब आपका कॉस्ट प्राइस, मेरे भाई पूरा पढ़ लेते हैं। अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट पूछ रहा है, कुछ नहीं है। अगर आपका सीपी 100 रुपया हुआ दोस्तों, कॉस्ट प्राइस आप 100 रुपया रखें तो आप जो एमआरपी है उस पर 30% 35% अधिक अंकित करते हैं। मतलब आप एमआरपी जो लगाते हैं मार्क प्राइस तो 135 रुपए का लगाते हैं। जहां 100 रुपए का सामान था आप उसे 135 रुपए में बेच रहे हैं। कितने में मेरे भाई? तो 135 रुपए में आप उसे बेच रहे हैं। जब आप 135 रुपया अंकित करते तो उस पे आप अंकित मूल्य पे मतलब एमआरपी पे आप 20% का डिस्काउंट देते हैं। जो डिस्काउंट दे रहे हैं 20%, इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? 20%, तो इसका 20% 27 हो जाएगा। 27 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 27। आप इसे बेच कितने में रहे हैं? बेच इतने में रहे हैं कि जब आप 135 रुपए का सामान था 20% का छूट दिए तो बेच रहे हैं आप 108 रुपए का। समझ में आ गया? इतनी बातें क्लियर है या नहीं क्लियर है? अगर क्लियर है तो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है। कोई सामान 100 रुपए का था, आप बेच रहे हैं कितने में? 108 रुपए में, तो प्रॉफिट 8 रुपए का हो रहा है। किस पे होगा दोस्तों? तो हमेशा आप याद रखिएगा ओरिजिनल पे। ओरिजिनल मतलब 8 रुपया और 100 रुपया नीचे आएगा और 100 यहाँ चला जाएगा, 100 कट गया तो आप जो प्रॉफिट परसेंट है 8% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 8% का। 100 रुपए का सामान था 135 में बेचने, 135 एमआरपी रखे और 20% का जब छूट देते तो आप 108 रुपए में उसे बेचते हैं। अच्छे से समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। बहुत आसान है, ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन है और आपको इसमें पूछ रहा है कि एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला भी बता देते हैं, टोटल प्रॉफिट बटे टोटल पर्सन। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, आसानी से निकाल सकते हैं आप। 3 दोस्त हैं, कम समय में बनाइए, 45 सेकंड बहुत हुआ, अधिक से अधिक 1 मिनट। समझ रहे हैं? मजा नहीं आया? प्रैक्टिस
वे एस्पिरेंट इस क्लास को कर सकता है या इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकता है जो प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, गर्ल्स एंड बॉयज सिलेक्शन लेना। बात एक सीट की है, आज जो है प्रैक्टिस सेट 6 है मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट 6 है। चलिए दोस्तों अच्छे सॉल्व करेंगे। हुआ क्या दोस्तों, इतना समय नहीं लेना, हमेशा याद रखेंगे क्या, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि हर सपने हों। आइए दोस्तों क्या हो रहा है, 3 दोस्त है ए, बी और सी, एक व्यापार में क्रमशः 15,000, 20,000 और 25,000 रुपए लगाते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1200 है तो औसत लाभ मतलब एवरेज प्रॉफिट आपसे पूछा जा रहा है। पहले तो ये समझिए कि जीरो काट देते मेरे भाई, जीरो यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, मतलब 3 ही जीरो कटेगा, यहाँ भी 3 जीरो कटेगा और यहाँ भी 3 जीरो कटेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ए, बी एंड सी जो है 15, 20 और 25 है। अब इसको काटेंगे तो 3 बार में, 4 बार में और ये 5 बार में। कितना? 5 बार में। ये तीनों जो दिया हुआ है मेरे भाई 3 कहे कि दोस्तों ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर दिया हुआ 12,000। तो ये कितना हो जाएगा, 3, 4, 7, 5, 12, 12 बराबर में 12,000 है तो कट जाने पे 1,000 आएगा, 1,000 आएगा। ये बातें क्लियर है या नहीं? इतनी बातें समझ में आ रहा है? अच्छे समझिए। तो 1 बराबर क्या होगा दोस्तों, 1 बराबर ए हो गया। अगर हम किसी एक का निकालेंगे, इसका ए बराबर 3,000 हो जाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं ना पूछ रहा है दोस्तों, आपसे ये पूछ रहा है कि एवरेज प्रॉफिट आपका क्या है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि टोटल प्रॉफिट बट्टे में टोटल परसेंट। अब टोटल प्रॉफिट बट्टा में टोटल पर्सन मेरे भाई, टोटल पर्सन। तो ध्यान देंगे बच्चे, टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों, 12,000 का। टोटल पर्सन कितना है, 3,000। तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 4। तो एवरेज प्रॉफिट जो हुआ मेरे भाई 4,000 का। कितने हजार का, 4,000 का। क्या समझ में आया दोस्तों दूसरा क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ये ट्रेन से पूछा गया क्वेश्चन, अच्छे सॉल्व करिए मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, हो ही जाते हैं, समझ गए। चलिए आइए दोस्तों। नहीं हुआ? अरे यार मजा आएगा, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो मजा। चलिए नहीं हुआ दोस्तों? कोई भी एस्पिरेंट रेलगाड़ी से पूछा गया क्वेश्चन, रेलगाड़ी मतलब ट्रेन से पूछा गया क्वेश्चन। बहुत आसान है क्वेश्चन, बस आप करने के लिए आपके अंदर, आप पे डिपेंड पड़ता है मेरे, समझ रहे हैं? चलो आइए दोस्तों, क्या करो दोस्तों, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई कि एक रेलगाड़ी है जो 3 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 1 घंटे का निकालिए। यदि इसकी चाल 20 किलोमीटर बढ़ा दी जाती तो उसी दूरी को तय करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया टाइम कौड़ा निकालने के लिए, तो सिंपल लॉजिक है दोस्तों, 3 घंटे में एक रेलगाड़ी है जो 3 घंटे में क्या करा मेरे भाई, टाइम दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम कितना, 3 आवर। डिस्टेंस कितना कवर करता है दोस्तों 3 आवर में, डिस्टेंस जो कवर करता है मेरे भाई 3 आवर में, 3 आवर में 240 किलोमीटर। अब 240 किलोमीटर 3 घंटे में, तो 1 घंटे का जो डिस्टेंस कवर होगा मेरे भाई, 1 घंटे का जो डिस्टेंस कवर होगा, भाग दीजिएगा तो 80 किलोमीटर मेरे भाई। 3 घंटे में 240 किलोमीटर ले रहा है, 3 घंटा जाता है तो 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 1 घंटे का तो पता होनी चाहिए। तो 1 घंटे में
80 किलोमीटर दूरी तय करती है। कोहरा यदि इसकी चाल 20 किलोमीटर बढ़ जाता, पहले 80 था 20 बढ़ा दिया गया 20 किलोमीटर, तो न्यू स्पीड जो था, न्यू टाइम दोस्तों न्यू स्पीड जो आ गया इसका 100 किलोमीटर आ गया। मतलब पहले 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाता था, 20 किलोमीटर बढ़ा दिया तो न्यू डिस्टेंस 100 किलोमीटर कवर करने लगा। तो आपसे पूछ रेलगाड़ी द्वारा समय, तो टोटल टाइम कितना था? टोटल टाइम जो था 240 किलोमीटर, नीचे 100 कर देते, 0 से 0 कट जाता, 10 से भाग देते, तो टोटल न्यू टाइम जो आएगा, टोटल टाइम जो दोस्तों, टोटल टाइम न्यू कितना आ जाएगा? 2.4, 2 घंटा कुछ मिनट लगेगा। क्या समझ में आया दोस्तों तीसरा क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, तो चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद स्पीड मैथ का क्वेश्चन होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है आप सभी के सामने। घबराइएगा नहीं, बस कम समय लीजिएगा और कम समय में करके बताइएगा कि हो सकता है आप भी कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। हम पहले बताएं दोस्तों कि आप एब्जॉर्ब करिए, आप एब्जॉर्ब करना जानिए, आप एब्जॉर्ब के बारे में सोचिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आप होमवर्क में है। ऐसे एक इसका फार्मूला होता है दोस्तों, इसको निकालने का तरीका है, एक फार्मूला m1 इंटू d1 इक्वल में m2 इंटू d2। ये तो आसानी से निकल जाएगा। m1 बराबर दिया हुआ है 24, d1 बराबर दिया हुआ है 20, m2 बराबर दिया हुआ है 15, तो आपसे d2 पूछ रहा है कितना होगा। आसान है, निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले पे, लेकिन इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई। समझ रहे हैं? अच्छे से समझ में आया आज का सेशन। चलिए 5वां क्वेश्चन नंबर सीरीज का है, इसको सॉल्व करिए। चलिए अच्छा सॉल्व करेंगे मेरे भाई। अगर इसके बाद अगर आप सभी एस्पिरेंट को नहीं आया, ये कह दिए कि सर ये नहीं आ रहा, तो बवाल हो जाएगा आज। हुआ क्या दोस्तों? कम समय और प्रैक्टिस, मजा ही मजा है। चलिए हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ मेरे भाई? इतना नहीं सोचना है कि होगा कि नहीं, हो जाता है, बस आप करके तो बताइए। नहीं हुआ दोस्तों? आइए स्पीड मैथ में कम समय लेना, डिफरेंस है। जब भी आप किसी नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करिए मेरे भाई, तो हमेशा देखिए जब नंबर कॉमन होता है, छोटा छोटा होता है, तो डिफरेंस ही लीजिए। जब नंबर बड़ा होगा तब आप इसमें कोई अदर चीज मल्टीप्लाई लगाइएगा। यहाँ क्या करा मेरे भाई? 5 का डिफरेंस है, यहाँ क्या करा? 7 का डिफरेंस है, यहाँ क्या करा? 9 का डिफरेंस है, तो यहाँ 11 का ही होगा, तो यहाँ 13 का ही ना होगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा? 48, और कुछ था ही नहीं इसमें। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से एकदम डॉट क्लियर हो रहा है ना मेरे भाई? कम समय है, तैयारी पे फोकस करिए। समझ रहे हैं? बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।